सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सौवसाहुणम् एषो पञ्चणमुक्कारो सौवपावपणासनो मङ्गलाणं च सौवेशिं परमं हवै मङ्गलम् ॐ नमो हरिहन्ताणम् सर्वकलुषविध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं भव्यजीवमनः प्रतिबोधकारकं धर्मसम्बन्धकं पुण्यप्रकाशकं पापप्रणाशकम् इदं शास्त्रं श्रेष्ठोपदेशनामधेयम् अस्य मूलग्रन्थकर्तारः श्रीसर्वज्ञदेवा तदुत्तरग्रन्थकर्तारः श्रीगणधरदेवा प्रतिगणधरदेवा तेषामेव वचनानुसारमासाद्य श्रीमद्भगवत् पूज्यपाद स्वामी विरचितमिदं शास्त्रं श्रोताः सावधानतया शृण्वन्तु। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणे मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गल्यमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। अनन्त अनन्त भाव भेदथी भरेली भली अनंत अनंत नाय निक्षेपे व्याख्यानी छे सकळ जगत हित कारिणी हारिणी मोह तारिणी भवाब्धि मोक्ष चारिणी प्रामाणी छे उपमा आप्यानी जेने तमारा खविते व्यर्थ आपवाथी निज मति मपाई में मानी छे अहो राजचंद्र ख्याल नथी पामताए जिनेश्वर तणी वाणी जाणी तेणे जाणी छे गुरुराज तणी वाणी जाणी तेणे जाणी छे। जय सद्गुरुवंदन। जय स्वाध्यायમાં શ્રી ઇષ્ટોપદેશ સત્શાસ્ત્રનો સ્વાધ્યાય ચાલે છે। શ્રીમદ પૂજ્યપાદ સ્વામી વિરચિત। શ્લોક 1 સૌ સાથે। यस्य स्वयं स्वभावाप्तिरभावे कृत्स्नकर्मणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। योग्योपादानयोगेन दृषदः स्वर्णतामता द्रव्यादिस्वादिसम्पत्ता वात्मनोऽप्यात्मतामता। वरं व्रतैः पदं देवं नाव्रतेर्वतनारकं छायातपस्थयोर्भेदः प्रतिपालयतोर्महान्। यत्र भावः शिवं दत्ते द्योः कियद्दूरवर्तिनि यो नयत्याशु गव्योतिं क्रोशार्धे किं ससीदति। ऋषिकजमनातङ्कं दीर्घकालोपलालितं नाके नाकोकसां सौख्यं नाके नाकोकसामिव। वासनामात्रमेवैतत् सुखं दुःखं च देहिनां तथा ह्युद्वे जयन्ते ते भोगा रोगा इवापदि। मोहेन संवृतं ज्ञानं स्वभावं लभते नहि
मत्तः पुमान् पदार्थानां यथा मदनको द्रवे। वपुर्गृहं धनं दारा पुत्रा मित्राणि शत्रवः सर्वधान्यस्वभावानि मूढः स्वानि प्रपद्यते। दिग्देशेभ्यः खगा एत्य संवसन्ति नगे नगे स्वस्वकार्यवशाद्यान्ति देशे दिक्षु प्रगे प्रगे। विराधकः कथं हन्त्रे जनाय परिकुप्यति त्रयङ्गुलं पातयन् पद्भ्यां स्वयं दण्डेन पात्यते। रागद्वेषद्वयी दीर्घ नेत्राकर्षणकर्मणा अज्ञानात् सुचिरं जीव संसाराब्धौ भ्रमत्यसो। विपद्भव पदावर्ते पदिके वातिबाह्यते यावत्तावद्भवन्तन्यः प्रचुरा विपदः पुरः। दुरर्जेनासुरक्षेण नश्वरेण धनादिना स्वस्थमन्यो जनः कोऽपि ज्वरवानीव सर्पिषा। विपत्तिमात्मनो मूढ परेशामिव नेक्षते दह्यमानमृगाकीर्ण वनान्तरतरुस्थवत्। आयुर्वृद्धिक्षयोत्कर्ष हेतुं कालस्य निर्गमं वाञ्छतां धनेनामिष्टं जीवितात् सुतरां धनम्। त्यागाय श्रेयसे वित्तमवित्तः सञ्चिनोति यः स्वशरीरं सपङ्केन स्नास्यामीति विलम्पति। आरम्भे तापकान् प्राप्तावतृप्ति प्रतिपादकान् अन्ते सुदुस्त्यजान् कामान् कामं कः सेवते सुधीः। भवन्ति प्राप्य यत्सङ्गं शुचिन्यपि सकाय सन्ततापायस्तदर्थं प्रार्थना वृथा। यज्जीवस्योपकाराय तद्देहस्यापकारकं यद्देहस्योपकाराय तज्जीवस्यापकारकम्। इतश्चिन्तामणिर्दिव्य इतः पिण्याकखण्डकं ध्यानेन चेदुभे लभ्ये क्वाद्रियन्तां विवेकिनः। અહીંયા સુધી હવે આગળ પ્રશ્ન સંખ્યા 45 ઉપર ચોપડી મૂકવાનું છે ને, લઈ લો, બંનેને આપી દો. હવે પહેલા શ્લોકમાં ध्याननी बात चाली कि ध्यान करने से क्या क्या प्राप्त होता है। तो ध्यान करने से खल के टुकड़े भी प्राप्त होते हैं, ध्यान करने से चिंतामणि रत्न भी प्राप्त होता है, ध्यान करने से संसार के दुख भी प्राप्त होते हैं और ध्यान करने से सर्वोत्तम सुख भी प्राप्त होता है। अब अपने को निश्चित करना है कि कौन से वाला ध्यान करें तो सुख प्राप्त होता है, कौन से वाला ध्यान करें तो दुख प्राप्त होता है। अब आचार्य कहते हैं कि भाई आर्त और रौद्र दो ध्यान तो नहीं करना और धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान करना।
अब कहते हैं कि धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान करेंगे, अच्छी बात है वो, तो उसको कैसे करें? तो आचार्य कहते हैं कि आत्मा का ध्यान करो तो धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान होते हैं। आत्मा का ध्यान करने से शुभ ध्यान, सम्यक ध्यान होता है। तो शिष्य प्रश्न करता है कि भाई आत्मा का ध्यान कैसे करें? आप हमें आत्मा का स्वरूप बताओ, आत्मा क्या है वो बताओ, तो हम आत्मा का ध्यान करें। नहीं तो जब तक ध्येय का पता नहीं हो तब तक ध्यान लगता नहीं है, और जब तक ध्येय निश्चित होता है तब ही ध्यान लगता है। इसलिए ध्यान करने के लिए पहले ध्येय बनाना पड़ता है। जैसे अपन कहते हैं ना खेल खेल में, देखो वो वह निशाना लगाना, वो पक्षी की आंख अर्जुन को कहे क्या दिखता है भाई? सबको तो कुछ कुछ दिखता था, किसी को दिखता था पक्षी ने, किसी को दिखता था पत्ते ने, किसी को कितना क्या दिखता था। अर्जुन को क्या दिखता था? केवल चिड़िया की आंख। तो उसको ध्येय दिख रहा था। जिसको ध्येय दिखता है उसका ध्यान बराबर लगता है। तो हमारा ध्येय क्या होना चाहिए? तो जिसको भी अतीन्द्रिय आनंद चाहिए, सच्चा सुख चाहिए, उसको अन्य वस्तुओं का ध्यान छोड़ करके आत्मा का ध्यान करना चाहिए। इसके लिए आत्मा का स्वरूप क्या है वो पता होना चाहिए। तो आचार्य महाराज अब शिष्य को आत्मा का स्वरूप बताते हैं। आत्मा ऐसा है, उसका ध्यान करो। चल अर्धी अर्धी लेटी झलवाने। स्वसंवेदन सुव्यक्त स्वसंवेदन सुव्यक्त तनुमात्रो निरत्ययः तनुमात्रो निरत्ययः अत्यंत सौख्यवानात्मा अत्यंत सौख्यवानात्मा लोकालोक विलोकनः लोकालोक विलोकनः स्वसंवेदन सुव्यक्त स्वसंवेदन सुव्यक्त तनुमात्रो निरत्ययः तनुमात्रो निरत्ययः अत्यंत सौख्यवानात्मा अत्यंत सौख्यवानात्मा लोकालोक विलोकनः लोकालोक विलोकनः। एक एक लिटी चलो। स्वसंवेदन सुव्यक्त तनुमात्रो निरत्ययः स्वसंवेदन सुव्यक्त तनुमात्रो निरत्ययः अत्यंत सौख्यवानात्मा लोकालोक विलोकनः अत्यंत सौख्यवानात्मा लोकालोक विलोकनः। હવે ત્રણ વાર સાથે બધા स्वसंवेदन सुव्यक्त तनुमात्रो निरत्ययः अत्यंत सौख्यवानात्मा लोकालोक विलोकनः स्वसंवेदन सुव्यक्त तनुमात्रो निरत्ययः अत्यंत सौख्यवानात्मा लोकालोक विलोकनः स्वसंवेदन सुव्यक्त तनुमात्रो निरत्ययः अत्यंत सौख्यवानात्मा लोकालोक विलोकनः। अर्थ आ गाथा આપણે બધાને લગભગ કંઠસ્થ હોવી જોઈએ। કોને કોને કંઠસ્થ છે? હા, વગર જોઈને બોલો ને જરા। हाँ माइक में बोलो, वगर જોઈએ બોલો। स्वसंवेदन सुव्यक्त तनुमात्र निरत्यय अत्यंत सौख्यवानात्मा लोकालोक विलोकन। वेरी गुड, સરસ। હજી કોણ બોલશે? બીજું કોને યાદ છે? માઇક બંધ કરજો, બંધ કરજો માઇક। ભાઈઓમાં કોને યાદ છે? કપિલજીને યાદ છે, શિરીષ દાદાને, અરુણ દાદાને યાદ નથી, છાયાબેનને નથી યાદ।
માસી તમને યાદ કરલા. વચ્ચે 2-3 દિવસ રજા છે સ્વાધ્યાયને, એમાં બધાને આ એક શ્લોક યાદ કરવાનો છે, હોમવર્ક. ઠીક છે? હા, પછી આવીને હું પૂછીશ બધાને. ધ્યાન કરવા માટે કંઠસ્થ વસ્તુ ઉપયોગી થાય છે. કોઈ પણ વસ્તુ કંઠસ્થ હોય તો એના ચિંતનમાં આંખ બંધ કરીને બેસીને એને એક એક શબ્દનો અર્થ ચિંતન કરી શકીએ. એના માટે યાદ કરવાનું, દિમાગ ભરવા માટે નહીં, અથવા કોઈને સંભળાવવા માટે પણ નહીં, અથવા અભિમાન કરવા માટે પણ નહીં, પણ આપણને એનો ધ્યાનમાં ચિંતનમાં એનો સહાય થાય એટલા માટે. ચલો, તો આ આત્મા કેવો છે? આત્મા તો કે છે સ્વસંવેદન સુવ્યક્ત. પહેલી વાત તો એમણે કીધી કે આ આત્મા સ્વસંવેદનથી જ સારી રીતે વ્યક્ત થઈ શકે છે. પહેલા સામાન્ય અર્થ કર. તનુ માત્રો. તનુ માત્રો એટલે તન એટલે શરીર, માત્ર શરીર પ્રમાણ માત્ર છે, એટલે शरीर जेवो छे, शरीर जितना ही है. इसका मतलब शरीर है ऐसा नहीं है, शरीर के जितना है. शरीर आत्मा नहीं है. निरत्ययः निरंतर है. निरंतर का अर्थ हमेशा रहने वाला है, त्रैकालिक है. भूतकाल में भी था, वर्तमान में भी है और भविष्य काल में भी रहेगा. फिर अत्यंत सौख्यवान. और क्या लक्षण है इसका? अत्यंत, जिसका अंत नहीं होता है ऐसा. सौख्यवान, सुख रूप यह आत्मा है. आत्मा स्वभाव से ही सुख रूप है. और फिर अंत में कहते हैं लोकालोक विलोकनः. लोक और अलोक दोनों को जानने वाला है. विलोकन मतलब जानने वाला है, अच्छी तरह से जानने वाला है. ये जितना भी अस्तित्व है उस समस्त अस्तित्व को यह आत्मा बैठे बैठे जानता है. ऐसी विशेषताएं कही. कितनी विशेषताएं कही? हाँ, पहले तो तनु मात्र है, शरीर के बराबर है. दूसरी विशेषता क्या कही? निरंतर है, मतलब त्रैकालिक है, नित्य है. तीसरी विशेषता क्या कही? अनंत सुख वाला है. और चौथी विशेषता क्या कही? लोक अलोक को जानने वाला है. ऐसा आत्मा है. वो कैसे व्यक्त होता है? स्वसंवेदन के द्वारा. ऐसा आत्मा जानने योग्य, स्वसंवेदन के द्वारा जान सकते हैं. ऐसा कह करके अनेक मतों का इसमें खंडन कर दिया. जो कोई लोग ऐसा मानते हैं कि भाई ये आत्मा एक शून्य है. शून्य का अर्थ समझते हो? जिसमें अनुभव नष्ट हो जाता है उसको शून्य कहते हैं. कोई खबर नहीं पड़ती है ना आत्मा में. खबर नहीं पड़ती है मतलब जैसे कोई बेहोश हो गया और जब वापस होश आता है और उसको हम पूछते हैं कि भाई तू कहाँ था? मुझे कुछ पता नहीं, मैं बेहोश था, मुझे कुछ पता नहीं, क्या विचार चल रहे थे, क्या था, कुछ भी पता नहीं है. तो आत्मा ऐसा शून्यवादी नहीं है. शून्य नहीं है. ऐसा कि ऐसा नहीं है कि हमको आत्मा का अनुभव हो और आत्मा को पता नहीं पड़े और कहीं नींद में से जैसे जागा और पता नहीं पड़ता है ना, वैसे आत्मा नहीं है. आत्मा का अनुभव है वो स्वसंवेदन सुव्यक्त. अपने स्वसंवेदन से ही यह व्यक्त होता है, अर्थात स्वसंवेदन में आता है. शून्य नहीं है कि ऐसा बस जड़ समाधि में लीन हो गए, कहाँ थे कुछ पता नहीं है. ऐसा नहीं. आत्मा का अनुभव होता है
निर्विकल्प अनुभव, या मुख्य रूप से ऐसा। वैसे तो आत्मा की अनुभूति दोनों प्रकार से होती है और आत्मा की अनुभूति तीनों प्रकार से होती है। तीनों प्रकार से कैसे? एक तो शुद्ध की अपेक्षा से बात करो तो सविकल्प, निर्विकल्प। तो मत शुद्ध स्वात्माभिमुख जो मति और शुद्ध ज्ञान है, उससे तो सविकल्प आत्मा की अनुभूति होती है। विकल्प रूप से होती है क्योंकि मति शुद्ध ज्ञान है, शुद्ध ज्ञान का स्वभाव विकल्प करना है, उससे तो विकल्पात्मक अनुभूति होती है। और केवल ज्ञान के द्वारा निर्विकल्प आत्मा की अनुभूति होती है। वहाँ किसी प्रकार का कोई विकल्प, जिस प्रकार से श्रुत ज्ञान में विकल्प पड़ते हैं उस प्रकार से केवल ज्ञान में विकल्प नहीं पड़ते हैं। वहाँ तो लोकालोक संपूर्ण रूप से सहज ज्ञान में आ रहा है। और तीसरी, ये तो दोनों सविकल्प आत्मानुभूति, निर्विकल्प आत्मानुभूति, दोनों को अपन आत्मानुभूति ऐसा ही कहते हैं क्योंकि वहाँ आत्माभिमुख ज्ञान है, अन्य ज्ञेय का ज्ञान की मुख्यता वहाँ पर नहीं है। और तीसरी जो होती है वो कषाय वाली अनुभूति होती है, जो अशुद्ध अनुभूति कहते हैं। वो सविकल्प और निर्विकल्प का वो तो शुद्ध अनुभूति की बात की, और वहाँ अशुद्ध अनुभूति है वो तो सभी जीवों को निरंतर है। अभी आप अपने सबको अपने आत्मा का ज्ञान है कि नहीं, बताओ। किसको आत्मा का ज्ञान नहीं है वो बताना। सबको आत्मा का ज्ञान है कि नहीं? आत्मा अपने आप का जो वेदन करता है उसी का नाम आत्मज्ञान है। तो अभी सबको आत्मज्ञान है, पर वो कैसा ज्ञान है? कषाय वाला है, मोह राग और द्वेष से उपरंजित ज्ञान है। तो वो अशुद्ध आत्मा का ज्ञान है, अशुद्ध आत्मा का वेदन है। प्रति समय हम राग द्वेष मोह इत्यादि का वेदन करते हैं, करते कि नहीं करते हैं? तो वेदन करने वाला कौन? आत्मा। तो आत्मज्ञान हो रहा है कि नहीं हो रहा है? परंतु हो कैसा रहा है? विभावों का ज्ञान हो रहा है, होता तो अपना ही ज्ञान हो रहा है। आत्मज्ञान का मतलब अपना ज्ञान, ये शाब्दिक अर्थ है उसका। अब आप अपने को कैसा अनुभव करते हो? शुद्ध रूप से अनुभव करते हो अथवा अशुद्ध रूप से अनुभव करते, वो आपकी दशा के ऊपर है। तो जिसकी दशा विशुद्ध है उसको शुद्ध आत्मज्ञान होता है, और जिसकी दशा विकार वाली है उसको विकार का अनुभव होता है। पर अनुभव दोनों में होता है और वो दोनों आत्मा का ही अनुभव है। इसलिए समय सार में कुंदकुंज स्वामी कहते हैं कि आबाल गोपाल सबको यह भगवान आत्मा अनुभव में आ रहा है, सबको आ रहा है। ऐसा नहीं कि किसी किसी को आ रहा है, बस सबको अपनी अपनी दशा के अनुसार इसकी अनुभूति है। अब अपने को उस विभाव को टाल करके अपने को जो शुद्ध आत्मा है उसका वेदन करने का प्रयत्न करना है। उसको यहाँ स्व संवेदन इस प्रकार से नाम दिया। तो वो अभी वर्तमान में तो क्या है, हमारे पास कौन सा ज्ञान है? श्रुत ज्ञान है, मति ज्ञान है, उसी से हमारी अनुभूति होगी। बस हमारे विचारों को निर्मल करने से ही हमको अपना आत्मज्ञान होगा, क्योंकि आत्मा है वो उपयोग रूप है। आत्मा क्या है? उपयोग रूप है। बस उपयोग में से जितने जितने मोह राग और द्वेष कम होते जाएंगे उतने उतने अपने स्वरूप की अनुभूति हमको विशेष विशेष प्रकार से होती जाएगी। हमारा कर्तव्य इतना ही है कि हमारे उपयोग में से मोह राग द्वेष को निकाल दें, अर्थात विचारों को विशुद्ध करते जाएं निरंतर निरंतर निरंतर। और विचारों को विशुद्ध करने के लिए अपने उपयोग को स्वरूप चिंतन में लगाएं। पदार्थ का जो स्वरूप है उसके चिंतन में लगाएं तो उपयोग विशुद्ध होगा। अन्य किसी भी प्रकार के चिंतन में अपन लगाएंगे तो हमारा उपयोग कषाय रंजित होगा। जैसे
यहाँ बैठे बैठे हमें अपने घर की याद आ रही है, तो उपयोग में क्या चल रहा है? घर। तो राग होगा कि द्वेष होगा कि मोह होगा कि क्या होगा? राग है। तो उपयोग में क्या चल रहा है हमारे? राग चल रहा है। अथवा बैठे बैठे अपने को कोई ऐसी वस्तु की याद आ रही है जो हमको अच्छी नहीं लगती है, ऐसी भी याद आती है। कोई ऐसी गंदी वस्तु देख गए, आज भोजन में ये चीज़ देख गए, अथवा कोई मरा हुआ कुत्ता देख गए, अथवा कोई अपने को शत्रु वगैरह जो कोई निंदा कर रहा था अपना, वो व्यक्ति याद आ रहा है, आज मेरे को ये कहा वो कहा। उपयोग में क्या चल रहा है? द्वेष चल रहा है। उल्टी उल्टी वस्तु, और जो देख रहे हैं उसी को हम सही मान रहे हैं, वो मोह है। ये वस्तु दिखे उसमें तो कोई नहीं, क्योंकि ज्ञेय दिखे उसमें तो आत्मा का बहुत नहीं बिगड़ता है, पर उस ज्ञेय के अनुरूप ही हम उस सामने वाले को मान रहे हैं और अपने ज्ञान को भी ज्ञेय रूप कर रहे हैं। बस इसी में व्यक्ति मार खा जाता है और उसमें मोह चलती। इसलिए सबसे पहले मोह की उत्पत्ति होती है और फिर राग द्वेष की उत्पत्ति होती है। इसलिए कहा कि भाई चिंतन ऐसा करो कि उपयोग में से आपके मोह, राग और द्वेष चले जाए। ऐसा कोई चिंतन का विषय लो कि जिससे न मोह पैदा हो, न राग पैदा हो और न ही द्वेष पैदा हो। ऐसा कौन सा चिंतन है? तो सबसे उत्तम अपना स्वरूप है। अपने स्वरूप का चिंतन करो आप, तो अपने स्वरूप के चिंतन करने में न राग होगा, न द्वेष होगा, न मोह होगा, ये तीनों नहीं होंगे। अथवा किसी भी पदार्थ के स्वरूप का चिंतन करो, उससे न राग होगा न द्वेष होगा। देखो, हमको अपना घर याद आता है, तो घर याद आया, उस घर के क्या करो कि याद आया उसमें कोई दिक्कत नहीं, उसको अब उसके स्वरूप से चिंतन में ले लो, तो वो आर्त ध्यान है ना, वो रुद्र ध्यान में बदल जाता है, धर्म ध्यान में बदल जाता है। कैसे? घर का स्वरूप क्या है? घर मतलब क्या याद आया? मतलब क्या याद आया अपने को? वही पत्थर, वही ईंट, वही सीमेंट, ये सब क्या है? पुद्गल है। और उस घर में रहने वाले जो जो भी मनुष्य हैं वो भी क्या है? वो सारे सारे पर हैं, इसमें से एक भी मेरा नहीं है। इस प्रकार से उसको अपने धर्म ध्यान में बदल दो तुरंत, तो वो घर है वो बंधनकारी नहीं होगा। घर का स्मरण अपने को बंधनकारी होगा नहीं तो राग बुद्धि होगी तो अपने को हमेशा बंधन होगा, अथवा द्वेष बुद्धि होगी तो अपने को हमेशा बंधन होगा। तो उसके स्वरूप में चले जाओ। स्वरूप में चले जाने से कोई वस्तु बंधनकारी होती नहीं है। इसलिए ज्ञेय का ज्ञान तो केवली को भी होता है कि नहीं होता है? लोकालोक के सभी ज्ञेय उसको हमेशा उसके ज्ञान में रहते हैं, हमेशा, और 3 काल के ज्ञेय ज्ञान में उसके, तो फिर भी उसके जरा भी उसकी तरफ मन नहीं है, न उनके प्रति राग है, न उनके प्रति द्वेष है, न उनके प्रति मोह है। उनकी आत्मा में कोई क्षोभ पैदा नहीं होता है। भले कोई भी हो ना, कहीं भूकंप आती है, न कहीं ज्वालामुखी आती है, न कहीं आग लगती है, न कहीं लोग पूजाएं कर रहे हैं, न कोई क्या कर रहे हैं, ये सब केवली के ज्ञान में नहीं होगा कि नहीं होगा? सूरत में इतने बच्चे आग में जल गए, अब वो केवली के ज्ञान में आया होगा कि नहीं आया होगा? केवली को उनके प्रति संवेदना हुई होगी कि नहीं होगी? संवेदना हुई कि नहीं होगी? तो ज्ञान में आ रहा है पर उसको राग नहीं है जरा भी। अपन यहाँ अभिषेक करते हैं रोज भक्ति भाव से, केवली को पता पड़ता होगा कि नहीं पता पड़ता होगा? सबको पता पड़ता है, सबके ज्ञान में आ रहा है, तो उनको थोड़ी संवेदना होती है कि भाई इन लोगों को रोज इतने परेशान करते हैं, सुबह उठ कर के इतनी सेवा करते हैं, थोड़ा जरा आशीर्वाद दे दें, ऐसा होगा। ऐसी संवेदनाएं होती है कि नहीं होती हैं? नहीं होती, क्योंकि उनको राग नहीं है। आप अपना भक्ति भाव करो, उसका फल आपको है, हमको इसका फल नहीं है, वो वितराग हैं। इस प्रकार से ज्ञेय में आने मात्र से बंधन नहीं है। कहने का अर्थ, ज्ञेय के प्रति मोह करने से, ज्ञेय के प्रति राग करने से, ज्ञेय के प्रति द्वेष करने से जीव बंधन में पड़ता है, अर्थात कर्म को बांधता है।
इसलिए जिसको भी आत्मा का स्वसंवेदन करना है उसको अपने उपयोग को मोह, राग और द्वेष से मुक्त करना चाहिए, तो उसको आत्मा का ज्ञान होगा। उस मुक्त करने के लिए ये श्रुत ज्ञान है वो अपने लिए उपयोगी है। श्रुत का अवलंबन लेंगे, स्वरूप का अवलंबन लेंगे तो अपन धीमे धीमे अपना उपयोग मोह, राग, द्वेष से मुक्त हो जाता है। अब श्रुत में क्या करना, तो पदार्थ के स्वरूप का चिंतन करना। उसमें पदार्थ अनेक प्रकार के हैं, उसमें मुख्य 6 पदार्थ हैं, षट द्रव्य कहते हैं उसको। तो उसमें पहला जीव है, फिर पुद्गल है, फिर धर्म द्रव्य, फिर अधर्म द्रव्य, फिर आकाश द्रव्य और फिर काल द्रव्य। उनको अपने अपने लक्षणों से उनके स्वरूप का चिंतन करना। फिर बाकी जितने 4 द्रव्य हैं वो तो अपने बंध और मोक्ष में कोई उपयोगी नहीं है, कोई सहायता करते नहीं है। कौन कौन से? धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश और काल, उसका हमारे आत्मा से कोई लेना देना नहीं। रही बात पुद्गल और आत्मा की बात रही, तो पुद्गल में भी संसार में जितने पुद्गल है उससे तो कोई लेना देना नहीं है। हमको तो जो पुद्गल हमें प्रभावित करता है ऐसे पुद्गलों से ही हमें भेद ज्ञान करना है। तो हमें प्रभावित करने वाले कौन कौन है? जीवों के शरीर, जितने भी जीव हैं उनके शरीर, अथवा अपने अथवा पराया माने हुए ये सारे पुद्गल जड़ चेतन पदार्थ, ये अपने को प्रभावित करते हैं। फिर अपने को अंदर जो अपने कर्म पड़े हुए हैं वो प्रभावित करते हैं, ये शरीर प्रभावित करता है, ये सब अपने को प्रभावित करते हैं। तो उनसे अपने को अलग अलग कर देना, सूक्ष्मता से चिंतन करके कि ये भी मैं नहीं हूँ, ये भी मैं नहीं हूँ, ये भी मैं नहीं, इस प्रकार उनका स्वरूप चिंतन करना कि ये पुद्गल हैं। और इसके बाद अपने स्वरूप को लक्ष्य में लेना, इन सबसे अलग मैं ऐसा हूँ। तो कैसा हूँ? तो यहाँ पहली बात बताई, तनु मात्रो, ये जो शरीर है उस शरीर के बराबर सारे शरीर में व्याप्त, सिर से लगा करके पैर तक सभी अंगों में जो व्याप्त एक चेतना है, वो चेतना में आकार कैसा है? शरीर जैसा आकार है, क्योंकि यह आत्मा जिस शरीर में जाता है उसके आकार रूप हो जाता है। ये तनु मात्र ऐसा बताया, ऐसा बता करके आचार्य ऐसा कहना चाहते हैं कि लोग आत्मा के आकार के विषय में अनेक अनेक प्रकार की विविध प्रकार की धारणाएं चलती हैं। कोई ऐसा मानते हैं आत्मा यहाँ पर है, कहाँ पर? ये भ्रुकुटी है ना, यहाँ पर ध्यान करो तो आपको आत्मा दिखेगा ज्योति की तरह। कोई ऐसा मानते हैं ये हृदय प्रदेश में आत्मा है, यहाँ ध्यान करो तो आत्मा मिलेगी। कोई ऐसा मानते हैं कि ये सूर्य चक्र है, वहाँ पर आत्मा है, वहाँ ध्यान करो तो आपको आत्मा दिखेगा। कोई ऐसा कहता है कि नाभि प्रदेश में आत्मा है, वहाँ ध्यान करो तो आपको आत्मा दिखेगा। कोई ऐसा कहते हैं कि ब्रह्मरंध्र है, वहाँ पर आत्मा है, वहाँ ध्यान करो तो वहाँ आपको आत्मा दिखेगा। ऐसे अलग अलग प्रकार की मान्यताएं। कोई कहते हैं आत्मा गोल है, कोई कहते हैं आत्मा दीपक की तरह लो वाला है, ऐसे ज्योति की तरह है। ऐसे अलग अलग प्रकार की भ्रांत धारणाएं चलती हैं। उन सब भ्रांत धारणाओं को निरस्त करके तनु मात्र ऐसा करके सब धारणाओं को नष्ट कर दिया और कहा है कि ये आत्मा वास्तव में तो इस पूरे लोक के जितना है। कितना है? पूरे लोक के जितना, जितना लोकाकाश असंख्यात प्रदेश, जितना विश्व है 3 लोक, इस विश्वाकार है, विश्व के बराबर परमार्थ से तो ये है। परंतु इसके अंदर संकोच और विस्तार की शक्ति है, गुण है। ये छोटा भी हो सकता है, ये बड़ा भी हो सकता है। ये नाम कर्म के कारण से इसके संकोच विस्तार की शक्ति आती है। तो क्या होता है कि जिस शरीर में जाता है उस शरीर के आकार का वो हो जाता है। जैसे पानी को गिलास में डालो तो गिलास के आकार का हो गया,
लोटे में डालो तो लोटे के आकार का हो गया, और थाली में डालो तो थाली के आकार का हो गया। पर वो पानी वही के वही है, आकार पात्र के अनुसार बदलता है। इसी प्रकार यह आत्मा शरीर के अनुसार अपना आकार बदल जाता है। जैसे जैसे शरीर का आकार बढ़ता जाता है, आत्मा के प्रदेश भी फैलते जाते हैं। जैसे बच्चा छोटा होता है तो गर्भ में आता है, तो गर्भ में आता है उस समय बच्चा कितना होता है, छोटा सा होता है, तो गोल गोल होता है। पहले महीने में तो ऐसे गोल होता है, फिर उसके फूटते हैं, वो अंकुर फूटते हैं, फिर पैर फूटता है, ये फूटता है, ऐसे ऐसे होता है। कि भगवती आराधना में देखना, गर्भ में आने के बाद कैसे कैसे विकास होता है उस बच्चे का। ऐसे फिर जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है ना, वैसे वैसे उसके प्रदेश भी फैलते जाते हैं। फिर बाहर आता है तो उतना बड़ा, जितना बड़ा शरीर उतना बड़ा आत्मा। फिर जैसे जैसे वो बढ़ता जाता है वैसे वैसे वो आत्मा भी उसके फैलता जाता है। फिर एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है तो उसके बीच में भी क्या होता है, कौन से आकार का रहता है। जैसे हमने एक शरीर छोड़ा और फिर दूसरे शरीर में गए तो आकार कैसा रह जाएगा हमारा, पूर्व के शरीर का जैसा आकार था वैसा आकार। वो जो विग्रह गति है, एक शरीर से दूसरे शरीर को धारण करने के लिए जो गति होती है, उस गति का नाम विग्रह गति है। कौन सी गति है, विग्रह गति। वो कितने समय की होती है, हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा एक समय, दो समय, तीन समय, कम से कम हो तो एक समय, ज़्यादा से ज़्यादा हो तो 3 समय की विग्रह गति होती है। चौथे समय वो नियम से किसी शरीर में प्रवेश कर जाएगा। तो वो जो 3 समय हैं, बीच के 3 समय, उसमें उसके पूर्व के शरीर का जैसा आकार था, तो स्थूल औदारिक शरीर तो निकल गया, उसमें से कार्मण और तेजस शरीर रह जाते हैं। तो वो कार्मण और तेजस शरीर पूर्व के शरीर के आकार के हो जाते हैं। वो कार्मण और तेजस शरीर हमें अपने नेत्रों से दिखते नहीं है, आँख से नहीं दिखते हों, बहुत सूक्ष्म शरीर होते, उसको अपन सूक्ष्म शरीर कहते हैं। इसलिए कर्मों के साथ आत्मा जाता है, जो जो कर्म है संस्कार लेकर के उसके साथ और दूसरे शरीर में चला जाता है। तो दूसरा शरीर जैसा भी हो, अब किसी पेड़ में गया, अब यहाँ तो क्या है कि उसका आकार मान लो 5 फुट का मनुष्य था, तो वो 5 फुट के आकार का था वो विग्रह गति में। अब किसी पेड़ में चला गया, और वो पेड़ में चला गया तो वो पेड़ बहुत बड़ा है, तो तुरंत वो पेड़ के आकार का हो जाता है। पेड़ बहुत छोटा है, अभी तो अंकुर ही फूटे हैं उसके, तो वो इतना सा हो जाता है। अथवा किसी निगोद आदि जीव में जाता है तो अपन आँख से देख नहीं सकते हैं, इतना आकार का छोटा भी हो जाता है। ऐसा शरीर प्रमाण आत्मा होता है। पर निश्चय से अगर ये आत्मा पूरा पूरा फैल जाए तो कितना हो जाता है, इस संपूर्ण विश्व के बराबर हो जाता है, 3 लोक के बराबर हो जाता है। परंतु 3 लोक के बराबर ये केवल एक ही शर्त पे होता है। कब होता है, हाँ, समुद्घात के समय। केवली जब समुद्घात करते हैं, कौन समुद्घात तो वैसे 7 प्रकार के होते हैं, परंतु उसमें विश्व के बराबर केवली समुद्घात के बराबर होता है। वो भी कितने समय के लिए, हाँ, केवल लोकालोक के बराबर तो केवल एक समय के लिए होता है। पहले समय पे दंडाकार होता है। तो आत्म प्रदेश क्या होता है, ऐसे ऊपर से नीचे ऐसे फैलते हैं, ऊपर से लगा करके नीचे तक, पूरे ऊपर जाएंगे, पूरे नीचे जाएंगे, परंतु वात वलय के अंदर अंदर जाएंगे, ऊपर नहीं जाएंगे, इसके ऊपर और नीचे। फिर दूसरे समय में आत्म प्रदेश निकलते तो क्या जाएंगे, बाजू में जाएंगे, इधर से लगा करके यहाँ, इधर से, उसको कपाट कहते हैं। फिर प्रतर कहते हैं। प्रतर में अब आगे पीछे रह गए, यहाँ जाएंगे, इस प्रकार से जाएंगे। और फिर लोक पुराण में बाकी जितना गैप रह गया और जितने वात वाले रह गए उन सब में प्रवेश कर जाएंगे वो। तो केवल एक समय ही लोक के बराबर होता है। इसके बाद फिर से क्रम से जैसे फैले थे वैसे वापस 4 समय में आकर के अंदर चले जाते हैं वापस। और वहाँ केवली का स्थूल शरीर तो वहीं के वहीं है, वो कहीं नहीं जा रहा है, उसके आत्म प्रदेश ही फैल रहे हैं। और वो कर्मों की जो जो स्थिति है, वो जहाँ जहाँ उसको भोगना है वगैरह, वह सब भोग करके
आत्मा वापस अपने स्वस्थान आ जाता है। ये सारा काम कितने समय में होता है? 1 सेकंड के असंख्यातवें भाग में, 1 सेकंड का असंख्यातवां भाग होता है, उतने मतलब 8 समय में ये सारा काम हो जाता है। तो यहाँ बताते हैं कि शरीर बराबर है, इसलिए जब भी हम अपने स्वरूप का ध्यान करें तो हमारा ध्यान अन्य नहीं भटकाएं। अथवा ऐसी धारणाएं भी जगत में बहुत चलती है कि देखो आपके और मेरा शरीर अलग है, आत्मा तो एक ही है, ऐसी धारणाएं चलती हैं। तो इस धारणा को भी, इस तनु मात्र इतने शब्द से इस धारणा को भी इन्होंने निरस्त कर दिया कि सभी आत्मा एक जैसे हो सकते हैं परंतु एक नहीं है। व्यक्ति अपेक्षा अलग अलग है, अलग अलग व्यक्ति हैं सारे के सारे। हाँ, सबके अंदर योग्यताएं एक तरफ एक जैसी, गुण एक जैसे हो सकते हैं। आप में ज्ञान है, मेरे में भी ज्ञान है। आप में दर्शन है, मेरे में भी दर्शन है। आप में सुख है, मेरे में भी सुख है। ऐसे आत्मा के जितने अनंत गुण हैं वैसे अनंत गुण हर एक आत्मा में, परंतु वो व्यक्ति रूप से अलग है। आपकी आत्मा और मेरी आत्मा एक नहीं है, एक जैसी है। एग्जाम्पल, दृष्टांत कौन सा देंगे इसके हिसाब से? गेहूं की बोरी, उसमें कितने गेहूं हैं? बहुत सारे गेहूं हैं, 10 लाख गेहूं, 1 क्विंटल पे कितने? 10 लाख गेहूं हैं। तो अब सारे गेहूं की क्वालिटी एक जैसी है, पर सब गेहूं की सत्ता अलग अलग है, सब स्वतंत्र हैं अपने आप। ऐसे सभी आत्माओं की क्वालिटी एक जैसी है, परंतु सबकी अपनी अपनी सत्ता अलग अलग प्रकार से है। और इसी कारण से सबकी अलग अलग प्रकार से गति होती है, क्योंकि सबकी योग्यता अलग अलग प्रकार की होती है, इसलिए गति अलग अलग। इसलिए कोई तो मनुष्य बनता है, कोई भेड़ बकरी बनता है, कोई घोड़ा बनता है, कोई नरक में जाता है, कोई देव बनता है, और कोई स्वर्ग, कोई मोक्ष जाता है। अगर एक ही है हम सब, तो सब साथ साथ जाने चाहिए ना। मैं नरक में जाऊं तो आप सब भी नरक में आओ मेरे साथ, मैं स्वर्ग में जाऊं तो आप भी मेरे साथ स्वर्ग में आओ, मैं मोक्ष में जाऊं तो सभी मेरे साथ मोक्ष में सिद्ध शिला पर आओ। पर ऐसा होता नहीं है, सबकी अलग अलग पात्रताएं, अलग अलग योग्यताएं, अपने अपने कर्म हैं, अपने अपने कर्म के विधान से अपना अपना फल भोगने के लिए अपनी अपनी जगहों पर वो आत्माएं जाते हैं। कोई किसी के साथ जाता नहीं है। एक जैसे कर्म करते हैं तो वो आकर के एक साथ एक जगह पे मिल जाते हैं, वो एक अलग बात होती है, पर एक जैसा होता नहीं। परंतु जब सारे आत्मा शुद्ध हो जाते हैं तो एक जैसे गुणों वाले हो जाते हैं। सिद्ध शिला पर जितने भी परमात्मा हैं वो सारे परमात्मा एक जैसे गुणों वाले हैं, परंतु उनमें भी व्यक्ति अपेक्षा तो वो भी सब अलग हैं। सारे परमात्मा फिर एक नहीं हो जाते हैं। जैसे मैं परमात्मा बन गया, आप परमात्मा बन गए, तो हम एक जैसे गुणों वाले, अनंत ज्ञान वाले, अनंत शक्ति वाले हो जाएंगे, परंतु हम एक नहीं हो जाएंगे। हमारी सत्ताएं वहां भी अलग अलग ही रहेगी, हमारा परिणमन वहां भी अलग अलग ही रहेगा। नहीं तो एक हो जाएंगे तो क्या दिक्कत आ जाएगी? एक हो जाते तो क्या प्रॉब्लम आ जाती है? अपना तो कुछ रहा ही नहीं ना। अपना क्या रहा? सब भेड़सेल हो गया मामला। तो अपना अलग से स्वाद नहीं आएगा। अपना अलग से स्वाद आने के लिए हमको अपने अलग से स्वतंत्र रहना पड़ता। इसलिए आत्मा एकत्व विभक्त है, स्व से एक है, पर से विभक्त है, ऐसा आत्मा है। अभी भी अलग है और सिद्ध शिला में भी अलग है। अभी शक्ति अपेक्षा से अलग है, वहाँ व्यक्ति अपेक्षा से स्वतंत्र ही रहेगा, किसी के साथ जुड़ता नहीं है। तो ये तनु मात्र, इसमें इस शब्द में बहुत दम है। ऐसा कह करके बहुत भ्रांत धारणाओं को आचार्य महाराज ने निकाल दिया है। लोक में अलग अलग प्रकार की प्रचलित धारणाएं हैं उनको। फिर निरत्यय, निरत्यय का मतलब निरंतर है। निरंतर है मतलब एक समय के लिए भी हमारा नाश नहीं होता है। एक कितनी बड़ी बात।
एक समय के लिए भी हमारी मृत्यु होती नहीं है। मृत्यु होती कि नहीं होती हमारी? जगत में मृत्यु देखी जाती है, परंतु यहां तो कहते हैं कि निरत्ययः, निरंतर है, अविनाशी है, कभी भी नित्य है, कभी भी मृत्यु इसकी होती नहीं है। तो फिर मृत्यु का डर किस बात का? शरीर कमजोर हो जाएगा इसका डर किस बात का? शरीर में रोग हो जाए इसका डर किस बात का? शरीर में वेदना हो जाए इसका डर किस बात का? फिर हम क्यों साहसी नहीं बन पाते हैं? साहस क्यों नहीं आ पाता अपने? क्योंकि हमारे अंदर एक डर है, वो डर साहस नहीं होता। साहसी व्यक्ति होता है ना, भिड़ जाता है जहां भी जाओ। क्यों? उसको मृत्यु का डर नहीं है। जिसको मृत्यु का डर नहीं होता वो भिड़ जाएगा कुछ भी। तो ऐसे साहस आत्मज्ञान से सच्चा साहस आता है। लोक में जो साहस आता है वो तो एक विशेष प्रकार का लौकिक साहस है, वो भी आत्मा का ही गुण है। साहस अन्य किसी का गुण नहीं है, परंतु वो सर्वथा आत्मज्ञान सही तो ऐसा नहीं है, परंतु सच्चा ज्ञान होने के बाद जो साहस आता है उस साहस में निर्भयता है। हम अकेले बैठे हुए हैं। कहाँ बैठे हुए हैं? जंगल की गुफा है। और मैं ये नहीं कहता हूं कि शेर आ जाएगा, आ गया, सांप आ गया, ऐसा नहीं कहता हूं। केवल उसकी दहाड़ सुनाई दी अपने को, अथवा वो सांप चलता है ना ऐसे, वो ही सुनाई दिया, वो अपने पास तो आया ही नहीं अभी तक, फिर भी वहां पर अपन हिल जाते हैं। क्यों हिल जाते हैं? ये डर है, ये इस बात पे विश्वास नहीं हमको, निरत्यय कि मैं निरंतर हूं, इस बात पे हमको विश्वास नहीं हो रहा है। और भगवान बहुत कहते हैं, परंतु हमको विश्वास, हमको क्या मैं मर जाऊंगा। वो मरना तो कुछ चीज ही नहीं है ना, मरना तो कोई वस्तु है ही नहीं। और डर तो केवल अज्ञान का है। मरना भी जैसे मृत्यु है, वो सांप डसने से मृत्यु होगी, शेर खा जाने से मृत्यु होगी, अथवा इस बीमारी से मृत्यु हो जाती है, ये सब अपनी भ्रांत धारणाएं। मृत्यु अपने काल से होती है। मृत्यु आयुष्य कर्म पूरा होने से होती है, किसी सांप के डसने से नहीं होती है, किसी शेर के खा जाने से नहीं होती है, कुछ नहीं होती है। सांप के डसने से मृत्यु होती है तो बहुत से लोगों को सांप डस जाता है, फिर भी बच जाते हैं। बचते कि नहीं बचते? बच जाते हैं, उनका जहर उतर जाता है। और ऐसा मानो कि तो किसी किसी को, सबको सबकी मृत्यु होती है, तो किसी को शेर खाता है, किसी को सांप डसता है, वो नहीं डसता है, नहीं खाता तो भी मृत्यु हो जाती है। किसी को रोग नहीं होता है तो भी मृत्यु हो जाती है। सबको रोग हो तो ही मृत्यु, ऐसा भी कोई जरूरी नहीं है। इसका अर्थ मृत्यु है वो आयुष्य कर्म खत्म करने से, होने से होती। वो कथा सुनाई थी ना अभी, किसने कथा, हाँ शिविर में गए थे, वहाँ एक कथा सुनाई थी कि विशल्या की कथा सुनाई थी। उसका उस भव में नाम अनंगशरा था। अनंगशरा नाम की एक चक्रवर्ती की पुत्री थी। उसका ही जो मांडलिक था, चक्रवर्ती का मांडलिक, वो उसके ऊपर आसक्त हो गया। पुनर्वसु नाम था उसका। तो उसने क्या किया कि उसका अपहरण कर लिया। अपहरण कर लिया तो बाकी सब चक्रवर्ती के तो उसके 30,000 पुत्र थे, वो सारे के सारे पीछे दौड़े कि हमारी बहन को उठा करके ले गया, वही हमारा मंत्री था, वही हम बहन को उठा के ले गया ऐसा। तो फिर क्या, डर करके उसने उसको बीच में छोड़ दिया, विद्या के द्वारा बीच में छोड़ दिया उसको। वायुयान से ले जा रहा था, एरोप्लेन से। फिर धीमे 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 वो अनंगशरा है, वो जंगल में आकर के गिर गई। वो जंगल में 3000 वर्ष तक रही। और ऐसा बीहड़ जंगल था कि उस जंगल में सूर्य की किरण भी ठेठ धरती तक नहीं जा सकती थी। ऐसा जबरदस्त जंगल जिसमें शेर ने, अष्टापद ने, जितने भयंकर प्राणी होते हैं वो सारे के सारे प्राणी उसमें थे। और उसमें वो 3000 वर्ष तक केवल शुद्ध प्रासुक पानी पीती और फल तोड़ के खाती। ऐसा ही खा करके वो रही, 3000 साल तक रही।
इसके बाद फिर किसी के द्वारा चक्रवर्ती को 3000 साल बाद पता पड़ा कि भाई तुम्हारी लड़की है, पुत्री है, वो जंगल में रहती है वहाँ पर, उसको उस जंगल से निकलने का कोई मार्ग ही नहीं था उसके पास। तो ये अपने सारे पुत्रों के साथ और सारी सेना के साथ, सारी मंत्रियों के साथ वो वहाँ पहुँचता है। और जब वो पहुँचता है उस समय उसने क्या किया था, उसको पता पड़ गया कि अब मेरा अंतिम समय, उसने सल्लेख ना ले, उसको अजगर ने आधा अपने मुंह के अंदर रखा हुआ था। अजगर ने पीछे से पैर से लगा करके यहाँ पेट तक का सारा शरीर तो उसको अंदर वो खा रहा था अजगर। फिर उन्होंने सबने कहा कि अब हम इसको बचा दे, तो उन्होंने मना किया कि अब मेरा समय पूरा हो गया है और उसने सीमाबद्ध कर लिया था, अपने आप को सीमा में बांध लिया, इस सीमा से अब मैं बाहर जाऊंगी नहीं, मृत्यु पर्यंत ही बाहर जाऊं, इसलिए मुझे बचाने का कोई प्रयत्न करे नहीं। और उन 30,000 उसके भाई और अतुलित बलशाली चक्रवर्ती, इन सबके सामने उसकी मृत्यु होगी, वो कुछ नहीं कर सके। और 3000 साल तक वो उन्हीं जंगली जानवरों के साथ में रही जीवित, और जब मृत्यु आई तो अजगर ने उसको खा लिया। तो बोलो, किसी पशु पक्षी के द्वारा मृत्यु होती है अपनी, अथवा किसी के बचाने से मृत्यु होती है, अथवा किसी के मारने से मृत्यु होती है? यह हमारी भ्रांत धारणा है। न किसी के बचाने से मृत्यु होती है, न किसी के मारने से मृत्यु होती है, न किसी के डसने से मृत्यु होती है। मृत्यु केवल आयुष्य कर्म के क्षय हो जाने से होती है। जिस समय आयुष्य कर्म क्षय हो जाता है, आप कुछ मत करो, ध्यान की अवस्था में बैठे हो और शरीर निकल जाएगा अपने आप। क्यों निकल गया? आयुष्य कर्म पूरा हो गया। अब बताओ डरने की क्या बात है? ऐसा ज्ञान जिसके पास है कि ये आत्मा और मृत्यु केवल किसकी हुई? किसी की नहीं। इस शरीर में से आत्मा निकल गया, अपनी कभी मृत्यु होती नहीं है, वो दूसरी गति में चला गया, तुरंत दूसरी गति में, अथवा मोक्ष जाना है तो फिर मोक्ष चला गया वो आत्मा। तो ये निरंतर रहने वाला आत्मा है, तो फिर मृत्यु से डर किस बात का? और जब डर नहीं है तो फिर तपस्या से क्यों डरना? साहस से क्यों डरना? ये सब डर क्यों आता? साहस, हम छिपकली को देखते हैं तो भी डर जाते हैं। क्यों डर जाते हैं? क्या हमको इतना ज्ञान भी उत्पन्न नहीं होता अपने कि वैसे छिपकली ने किसी को काटा है और कोई मरा, ऐसा आज तक इतिहास में कोई उदाहरण नहीं है, क्योंकि छिपकली किसी को काटती नहीं है। छिपकली का जहर होता है, पर वो जहर उत्पन्न कैसे होता है? उसको अगर पानी में डाल के उबालो तो उसका जहर उत्पन्न होता है, बाकी उसका जहर उत्पन्न होता ही नहीं काटने से। उसका ऐसा स्वभाव ही नहीं कि वो काटे, क्योंकि उसका जहर मुंह में नहीं होता है। जैसे सांप का जबड़ों में जहर होता है, उसकी जहर की जो थैली होती है ना, वो जबड़े में होती है यहाँ पर, तो वो तुरंत निकलता है। ऐसा छिपकली का ऐसा नहीं है। अज्ञानता से डरते हैं, और जहर पीने से भी कोई मरता नहीं है। जहर पी लिया तो भी अगर आपका आयुष्य कर्म बाकी है, आप बच जाओगे, कैसे भी करके बच जाओगे। किस बात का डरना? इसलिए डर है वो व्यर्थ है। जिसने इस वस्तु को जान लिया, निरत्यय, यह आत्मा निरंतर है, तो वो कभी किसी से डरता नहीं है। इसलिए एक गाथाओं को बार बार चिंतन इसलिए करना पड़ता है, सप्त भयों से रहित होने के लिए इन सब का चिंतन करना पड़ता है। नहीं तो बारंबार क्या है कि अपन ज्ञेय मग्न हो जाते हैं, अज्ञानी हो जाते हैं, मोहित हो जाते हैं, और फिर डरते रहते हैं। अगला लक्षण कहते हैं अत्यंत सौख्यवान आत्मा। यह आत्मा कैसा है? अत्यंत सुख स्वरूप है। आत्मा में दुख नाम का कोई गुण नहीं है। आत्मा में केवल सुख नाम का गुण होता है। ये दुख है वो इसकी विभाव परिणति होती है, आनंद लक्षण है उसका, स्वभाव से वो आनंद स्वरूप है, पर अन्य से प्रभावित होकर के वो दुखी होता है। दुखी कैसे होता है वो आत्मा? जहां राग और द्वेष करता है वहां दुख उत्पन्न होता है। और जब यह आत्मा न किसी से राग करेगा, न किसी से द्वेष करेगा, तो उसको दुख उत्पन्न नहीं होगा।
हमको किसी के प्रति राग है और उसका कोई अहित होता है तो हम दुखी होंगे कि नहीं होंगे? जरूर दुखी होंगे। हमको किसी के प्रति द्वेष है, उसका हित होता है तो हम दुखी होंगे कि नहीं होंगे? दुखी होंगे। तो हमारा जो दुख है वो किसके ऊपर डिपेंड है? राग द्वेष के ऊपर डिपेंड है, और दूसरे मनुष्यों के ऊपर, दूसरे वस्तुओं के ऊपर, शरीर के ऊपर इत्यादि डिपेंड है। हमने शरीर को अपना मान रखा है और इस शरीर में कुछ विकार होता है तो हम दुखी हो जाते हैं कि नहीं हो जाते हैं? क्यों हो जाते हैं? राग के कारण। ये थोड़ा हष्ट पुष्ट होता है, थोड़ा मसल्स निकल जाते हैं और थोड़ा साता आ जाती है वगैरह, और चेहरा सुंदर होता है तो अपने अंदर आनंद आता है कि नहीं आता है? सुख आता है कि नहीं आता है? वो किस कारण से आता है? राग के कारण से। वास्तव में तो वो सुख है ही नहीं, थोड़ी देर बाद फिर चला जाएगा वो सारा का सारा। तो हमारा जो एक क्षणिक सुख और क्षणिक दुख है वो सारा किसके ऊपर डिपेंड है? हमारे राग और द्वेष पे डिपेंड है। और वो राग और द्वेष पर द्रव्यों के संयोग से होते हैं। और जब हम राग और द्वेष नहीं करेंगे तो हम स्वभाव से ही सुखी हैं। सुख शक्ति है, अनाकुलत्व लक्षणा सुख शक्ति। ऐसा 47 आत्मा की शक्तियों में से ये एक शक्ति है, अनाकुलत्व लक्षणा सुख शक्ति। आत्मा की जो निराकुल रहने की जो शक्ति है, सामर्थ्य है, वो सुख कहलाता है। जितना हम निराकुल रह सके उतना अपने को निराकुल रहना चाहिए। पर ये इच्छा रूपी नागिन है, वो हमेशा अपने को डसती है। क्या करती है वो? डसती रहती है। वो हमको सुखी नहीं रहने देती है। इच्छा पैदा होती है, हम इच्छा के अनुसार करना चाहते हैं, वो इच्छा पूरी हो जाती है, फिर नई इच्छा पैदा होती है, वो इच्छा पूरी नहीं तो भी दुखी होते हैं, पूरी हो जाती है तो नई इच्छा पैदा होती है इसलिए दुखी होते हैं। और इस प्रकार से हमारे दुखों की परंपरा हमेशा चलती है। इसलिए अगर सुखी होना है तो हमें क्या करना चाहिए? इच्छाओं को मारते रहना चाहिए और हमेशा एक जैसा रहने का प्रयत्न करना चाहिए। किसी से प्रभावित नहीं, कोई द्रव्य से, कोई क्षेत्र से, कोई काल से, अन्य से किसी से प्रभावित नहीं होना, एक जैसा रहने का प्रयत्न करना। हर्ष, शोक, मान, अपमान, निंदा, प्रशंसा सब में एक जैसा। तो अंदर से सुख पैदा होता है। हमको अंदर से सुख निकालना है कहाँ है? आत्मा के अंदर पड़ा है। बस जैसे ही हम अपने समता भाव में आ जाएंगे, अपने वितराग भाव में आ जाएंगे, अंदर से सुख निकलता है। और जैसे ही हमने राग द्वेष कर लिया फिर वो सुख है वो आवृत हो जाता है। सीधा सा अर्थ है, सुखी होने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता है। सुखी होने के लिए केवल समभाव में रहना हो। इसलिए अत्यंत सौख्यवान आत्मा, यह अत्यंत सौख्य। लोकालोक विलोकन, अंतिम लक्षण जो बताया वो कैसा है? लोक और अलोक सबको जानने वाला है, सर्वज्ञत्व शक्ति है इसके पास। इस जगत में जितने भी पदार्थ हैं, कितने पदार्थ हैं इस जगत में? षड द्रव्य अनंत पदार्थ है। जीव कितने हैं? अनंत जीव हैं। पुद्गल कितने हैं? जितने जीव है ना उनसे अनंत गुना पुद्गल हैं, जड़ पदार्थ हैं इस जगत में। एक अखंड धर्म द्रव्य है, एक अखंड अधर्म द्रव्य है, अनंत आकाश और असंख्यात कालाणु है। इन सब की प्रत्येक की अनंत अनंत भूतकालीन पर्याय है, अनंत अनंत भविष्यकालीन पर्याय। इन सब की अपनी एक जीव की भूतकाल की कितनी पर्याय हैं? अनादिकाल से है ये जीव, इसलिए भूतकाल में कितनी अवस्थाएं होगी अपनी? अनंत अवस्थाएं होगी। भविष्य काल में कितनी अवस्थाएं होंगी? अनंत अवस्थाएं होंगी, क्योंकि अवस्था तो सिद्ध की भी तो होती है, अनंत अवस्थाएं होती है। ऐसे एक जीव की अनंत अवस्थाएं, ऐसे अनंत जीवों की अनंत अवस्थाएं, ऐसे अनंत पुद्गलों की अनंत अवस्थाएं, एक परमाणु की अनंत अवस्था, भूत अनादि काल मतलब पूर्व काल की अनंत अवस्थाएं, और फिर भविष्य काल की अनंत अवस्थाएं। जो जो परिणमन होगा, जिन जिन स्कंदों में जाकर के मिलेगा, क्या छूटा पड़ेगा, क्या होगा,
कैसा स्पर्श होगा न कैसा गंध होगा न कैसा वर्ण होगा न कैसा होगा न ये हो, सबके ये स्पर्श रस गंध वर्ण ये बदलते जाते हैं हर एक पुद्गलों के। आज जो पुद्गल इस कपड़े रूप हैं, कल उसका स्पर्श बदल करके वो इस रूप हो जाएगा, कठोर स्पर्श हो जाएगा, बदलते रहते हैं। ये तो कभी कोमल स्पर्श होता है, कभी कठोर होता है, कभी चिकना होता है, कभी खुरदरा होता है, ऐसे स्पर्श भी बदलते जाते हैं। तो अनंत काल पहले कौन सा स्पर्श था, अनंत काल बाद में कौन सा स्पर्श होगा, ऐसे तीन लोक के सभी पदार्थों को अलोक सहित, किससे सहित, अलोक सहित, अलोक आकाश कितना है, अनंत, उस सहित जो जानता है, और वो भी कितने समय में जानता है, एक समय में, प्रत्येक समय में जो जानता है। और कैसे कैसे जानता है, अलग अलग, एक साथ नहीं जानता है। जैसे अपने एक साथ, जैसे अपन बहुत ऊपर खड़े हो किसी ग्रह पे और पृथ्वी अपने को दिखती है, तो पृथ्वी कैसी दिखेगी अपने को, ऐसे जो भी आकार उसका हो, गोल होगा, चपटा होगा, थाली का आकार, जैसा भी आकार होगा अपने को दिखता है। वो कभी कभी टीवी में नहीं आते हैं ऐसे गोल गोल दिखाते हैं पृथ्वी, तो हम इससे बहुत दूर हो जाते हैं तो ऐसा दिखता है, पर वो सारी पृथ्वी एक साथ दिखती है। उस समय हमको ऐसा नहीं दिखता है कि देखो ये अमेरिका है, ये इंग्लैंड है, ये अमेरिका का ये है, ये भारत का दिल्ली है, इस दिल्ली में ये संसद भवन है, इसमें ये कोबा, भारत में देखो अहमदाबाद है, इसमें ये कोबा है, इसमें ये स्वाध्याय हॉल है, इसमें ये है, ये नहीं दिखेगा कुछ भी उसमें, केवल एक गोल गोल वस्तु दिखती है, एक साथ दिखता है। पर केवली भगवान को ये तीनों लोक अलोक सहित अलग अलग उसकी अवस्थाओं सहित दिखते हैं। ये है सर्वज्ञता। आंखें अपनी फटी फटी रह जाती है जब सर्वज्ञता होती क्या है, उसको अगर अपन चिंतन में लेते हैं ना तो ये रोंगटे खड़े हो जाते हैं, ऐसा सर्वज्ञता हो। और जो जो पर्याय विलीन हो चुकी है, मतलब हो चुकी है इन पदार्थों की, जो वर्तमान में जिनका अस्तित्व नहीं है, और जो पर्याय पैदा ही नहीं हुई है अभी तक, भविष्य में कभी होंगी, वो सब पर्याय भी प्रत्यक्षवत दिखती है उसको। जैसे हम 1 करोड़ साल पहले हमारा क्या परिणामन होता, तो केवली को प्रत्यक्षवत दिखता है कि जैसे वो पर्याय अभी अपनी घटित हो रही है ऐसे दिखता है। ऐसे आपका उस समय का रूप होगा, ऐसे बताएंगे। केवली को पूछेंगे ना, वो मैं 1 अबज साल बाद कौन सा भाव लूंगा, तो वो कहेंगे आप मनुष्य भाव लोगे, मनुष्य भाव में यहाँ जन्म लोगे, फिर आपका शरीर का वर्ण ऐसा होगा, आपकी आंखें ऐसी होगी, आपके सिर पे इतने बाल होंगे, आपके इतने रोम होंगे, आपके इतने दांत होंगे, आपकी ऐसे ऐसी मूछें होंगी, आपके ऐसे ऐसे कान होंगे, सब बता सकते हैं। वो ये केवली कहलाता है, अलग अलग सबको बता सकते हैं। और ये केवल ज्ञान स्वभाव अपना है। आत्मा का कैसा स्वभाव है, केवल ज्ञान स्वभाव है। हम ऐसे केवल ज्ञान स्वभावी हैं, प्रत्येक आत्मा में ऐसी शक्ति है। बस जिनेन्द्र प्रणीत ज्ञान, ध्यान और तप, इसके द्वारा हम कर्मों को नष्ट करके, आवरण को नष्ट करके, हम इस सर्वज्ञ स्वरूप अत्यंत सौख्यवान आत्मा को, जो कि अविनाशी है, उसको अपन प्राप्त कर सकते हैं। आ प्रकार थी आ गाथा છે। ગાથા વિશેષ હતી એટલે જરા વિવેચન જરા એનો વિશેષ છે। કોઈને પૂછવું છે, ટાઈમ ઓવર। ગાથાનો એકવાર બધા સાથે પારાયણ કરીશું। સ્વસંવેદન સુવ્યક્ત તનુ માત્ર નિરત્યય અત્યંત સૌખ્યવાનાત્મા લોકાલોક વિલોકન અત્યંત સૌખ્યવાનાત્મા लोकालोक विलोकन। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ दो। हे जिनवाणी भारती तो ही जपू दिन रेन, जो तेरा शरणा लहे सो पावे सुख चैन। देव भजू अरिहंत को गुरु सेवो निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। नौ नमस्कार महामंत्र। आत्म अनुसंधान। ओम शांति शांति
शांति। जय सद्गुरु।